नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो उसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो उसका नाम है, हम लोग देखिए गांधी जी के जो है, गांधी जी से हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनके गांधी जी के बारे में जानेंगे और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन हुए हैं तो उन आंदोलनों के बारे में भी आज हम लोग जो है देखिए इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं वन लाइनर फॉर्म में। जितने भी अभी तक देखिए गांधी जी से और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो वो आपको इस बुक में जो है वन लाइनर फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। तो उसी का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दूंगा। तो और इससे पहले देखिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप एनवायरनमेंट के भी लेक्चर इसी तरीके से मैंने आपको बुक के माध्यम से एनवायरनमेंट पूरा कवर करा दिया। और इतिहास भी मैंने आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अब आधुनिक भारत पे हम लोग आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और किसी को अगर पॉलिटी पढ़नी है डिटेल में तो डिटेल में पॉलिटी के लेक्चर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और इसी कड़ी में मैं आपको अन्य सब्जेक्ट भी जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि करमचंद गांधी दीवान थे। तो ये करमचंद जो गांधी जो थे वो कहाँ के दीवान थे? तो ये करमचंद गांधी थे कौन? जो महात्मा गांधी जी जिनको हम जानते हैं तो उनके पिताजी थे। तो ये कहाँ के दीवान थे? ये थे पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर के ये जो है दीवान थे। दूसरा देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी तो वो कौन सा कॉलेज? तो महात्मा गांधी ने जो है श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर गुजरात में है तो वहाँ से अपनी पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। देखिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो उसी जो है अवधि में उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की। और ये भी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो इन्होंने कहाँ से ये प्रकाशित की थी? तो कहाँ से की थी? साउथ अफ्रीका से। फिनिक्स जो फॉर्म है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है डरबन, साउथ अफ्रीका में। और MK गांधी समर्थक थे। तो ये किसके समर्थक थे? ये जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो देखिए यहाँ पे अराजकतावाद अगर हम लोग देखें तो बहुत से लोग अराजकता को लेकर, जैसे कि हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो इसके अब मीनिंग जो है लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। अराजकता का कि कहते नहीं है कि ये अराजक तत्व हैं, मारपीट करते हैं या फिर हिंसा करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अराजकतावाद का मतलब है जो राज्य को नहीं मानता है। मेन जो इसका अर्थ होता है अराजकतावाद का कि मतलब यहाँ पे राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जो है खुद पर ही जो है डिपेंड होना चाहिए, या व्यक्ति एक दूसरे से मिले जुले हों। राज्य जैसी कोई यहाँ पर परिभाषा नहीं होनी या कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। तो अराजकतावाद यानी कि यहाँ पर अराजकतावाद को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि अराज्यवाद। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो गांधी जी के जो राम राज्य गांधी जी बोलते थे उसका सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। आगे देखते हैं गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा, जो गांधी जी अहिंसा पर बल देते थे तो उसका जो मेन अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का जो रास्ता है वो किससे मिलेगा? अहिंसा से मिलेगा। अगला देखते हैं गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। तो गांधी जी को जो है किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी जो है पर्सन थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी पर्सन थे। तो इस तरीके से उनको डिफाइन किया जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंत में क्या होना चाहिए? अंतिम देखिए हड़ताल जो है वो सबसे अंतिम उपाय था गांधी जी की जो सत्याग्रह रणनीति थी। तो सबसे पहले वो जो क्या नाम सबसे लास्ट में जो है वो हड़ताल को रखते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन क्या है? तो देखते हैं कि सत्याग्रही का शस्त्र क्या होना चाहिए? अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति जो है देश भावना नहीं रखनी चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो विरोधी हैं तो उनके जो है खिलाफ कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो जो है आपको अपनी बात कहनी है वो सत्य के साथ बिना हिंसा के आप उनको रख सकते हैं। विरोधियों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो सबसे क्रूरतम रूप है वो क्या है?
देखिए, गरीबी का स्थायित्व जो है वो हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया, तो गांधी जी ने परिवार का नियोजन हेतु तरीका क्या, आत्मनियंत्रण, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि नसबंदी वगैरह, इस पे जोर दिया जाता है। तो गांधी जी ने कहा था कि परिवार, अगर जनसंख्या की वृद्धि रोकनी है तो आत्मनियंत्रण, व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये उनका तरीका उन्होंने दिया था कि व्यक्ति को जो है स्वयं संयम करना चाहिए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो जो जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो उसके बाद में भारत पहली बार कब आए थे, तो आए थे वर्ष 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, तो 21 वर्षों तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, जो घटना हुई थी, गांधी जी को जो है अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, तो वो किसी स्टेशन की बात है, वो है पीटर मॉरिट्सबर्ग की। अगला देखते हैं कि एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो वो कौन सा था, कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था। तो सर्वप्रथम गांधी जी उसमें सम्मिलित हुए थे पहली बार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इस आश्रम को बोला जाता है सत्याग्रह आश्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फीनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में से देखिए, ये जो आश्रम इन्होंने स्थापित किए, तो इनमें से जुड़े हुए जो सबसे पुराना था वो कौन सा है, फीनिक्स आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था, तो कहाँ पर सेवा धर्म को कहाँ पर अपनाया था, ये अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है, मतलब कि राजनीति का अर्थ क्या होना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उनका था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता जो है राजनीति का तात्पर्य होना चाहिए। जो नेता हैं उनको जन कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो राजनीति का अर्थ गांधी जी के हिसाब से ये निकला है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी क्या विशेषता है, तो जो राजनीतिक प्रतिमान, तो उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म और मानवता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है किसने, महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था, तो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह देखिए कौन सा हुआ था, वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कहाँ, और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं किस लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते हैं। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, महात्मा गांधी जी की थी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम देख लेते। तो सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था, उसके बाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद जो मजदूर थे उनके साथ में हड़ताल की थी, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद में हुआ था असहयोग आंदोलन। ये आपको सीरीज़ में लगाने थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो वो आपको इस तरीके से लगाने को थे। महात्मा गांधी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की थी, प्रारंभिक राजकोट में। और कस्तूरबा जो उनकी पत्नी है उनके साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। उन्होंने विधि का अध्ययन जो है द इनर टेम्पल लंदन में किया था, तो उन्होंने वकालत कहाँ पर की थी, तो की थी लंदन में। वे रस्किन की पुस्तक, जो रस्किन है, रस्किन बॉन्ड जो है एक लेखक हैं, तो उनकी पुस्तक कौन सी है, अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो जो उनकी पुस्तक है उससे काफ़ी ज़्यादा गांधी जी पर प्रभाव पड़ा था। कहते हैं कि जो एक गांधी जी के दोस्त थे, तो उन्होंने उनको जो है ट्रेन में बुक दी थी, यही वाली बुक। तो गांधी जी पढ़ने में इतना विलीन हो गए कि वो अपना स्टेशन भी भूल गए थे और काफ़ी आगे निकल गए थे। वो तब तक पढ़ते रहे जब तक उन्होंने बुक ख़त्म नहीं कर दी, तो इस चक्कर में वो अपना स्टेशन भी उनको छोड़ना पड़ा था। छोड़ना क्या, क्योंकि उनको जो है भूल ही गए थे, वो इतना लीन हो गए थे इस बुक में। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं जो है अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी जी को बदल डाला था, तो वो क्या था, तो इस पुस्तक में जो सबसे निचोड़ अगर हम कहें तो क्या गांधी जी ने इस पुस्तक के माध्यम से सीखा था, तो वो था कि व्यक्ति का कल्याण जो है वो सबके कल्याण में निहित होता है।
आगे बढ़ते हैं कि गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही थी, तो किस किस से प्रभावित हुई थी? तो रस्किन बॉन्ड से, जो लेखक हैं, थोरो और टॉल्स्टॉय जो हैं, इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित रही थी। किस लिए, अच्छा कैसे प्रभावित रही, ये मैं आपको जब हिस्ट्री की डिटेल क्लास लूँगा तो मैं उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से गांधी जी इन लोगों से प्रभावित हुए थे। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद में, तब तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदौली एवं खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो जो बारदौली सत्याग्रह था, इसका जो है नेतृत्व गांधी जी ने नहीं, किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। गांधी के संदर्भ में सही कथन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया और असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी से पहले, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसके दौरान उनके नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे, जो नोआखाली कांड हुआ था, तो उस समय उनके सचिव कौन थे? प्यारे लाल जी थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो जो वाइकोम सत्याग्रह था, इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से उन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। आगे बढ़ते हैं कि गांधी के अनुयायियों एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो एक पेशे से एक शिक्षक थे, तो जेबी कृपलानी जी जो थे पेशे से एक शिक्षक थे। जीडी बिड़ला और जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए थे, तो कौन से व्यक्ति थे? ये थे जमनालाल बजाज जी। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये किसके बारे में? ये है जमनालाल बजाज जी के बारे में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो थे वो कौन थे? वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो वो कौन सी जेल थी? वो थी यरवदा जेल। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जो स्वाधीनता जब जब बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने उससे पहले ही कांग्रेस की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था किसने? माउंटबेटन ने किया था। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वे भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद रखें, तो ये किसने कहा था गांधी जी को? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह दी थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को दी थी। गलत साधन हमें जो है कभी भी जो है सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ये है गांधी जी की। क्योंकि अगर हम गलत तरीके से कोई काम करेंगे, तो अगर मान लीजिए हम अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलत काम करके, भले ही हमारी सोच अच्छी हो, लेकिन अगर हम साधन उसके लिए गलत इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो रिज़ल्ट आएगा वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ये बात गांधी जी ने कही थी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी जो थे, कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था, कहाँ पर? चंपारण से किया था। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो कौन से जो हड़ताल कहाँ पर की थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ में की थी। वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो किसने लिया था? मजदूर वर्ग ने लिया था। महात्मा गांधी जी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष हुआ था, तो
ये संबंधित था। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था, तो जो सूती मिल कारीगर के जो थे वहाँ पर जो कारीगर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में जो है क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1903 में स्टार्ट किया था। देखिए ट्रस्टीशिप का क्या सिद्धांत है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी दूँ। ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि जैसे कि लोग जो पैसा कमाते हैं तो लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपना जो है जितने पैसे से उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनके पास जो शेष पैसा है वो उन लोगों में बांटना चाहिए जिनके पास में ज़रूरत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई गरीब है या फिर बहुत ही ज़्यादा लाचार है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पैसा आपने कमाया, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितना पैसा आपको चाहिए आप रख सकते हैं उसको, बाकी का जो पैसा है वो आपको गरीबों में बांट देना चाहिए जिनको ज़रूरत है। तो यही सिद्धांत है गांधी जी का ट्रस्टीशिप का। आगे देखते हैं कि गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन देख लेते हैं। तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे और केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। और क्या कहते हैं कि अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, और वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो वो जो है लोकल लेवल पर कुटीर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, मशीनीकरण फैक्ट्रियाँ वगैरह इन पर उन्होंने कम फोकस किया था। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों यानी अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके जरिए, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है, तो गांधी जी का इनोवेशन क्या था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, तो ये उनका नवाचार था। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी। तो इन सत्याग्रह में सबसे पहले क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में ही भाग लिया था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, तो जो वहाँ पर जो किसान थे तो कंडीशन उनके लिए बना दी थी, जो फैक्ट्री के मालिक होते थे जो नील की खेती करवाते थे जो व्यापारी, तो क्या उनकी खेती पर जो है 3/20 भाग पर उनको नील की खेती करना उनसे अनुबंध करा लिया था। तो आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था। कहाँ से, चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु, क्योंकि वो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे। सही कथन देख लेते हैं कि चंपारण जांच में जो है आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे। तो जो जांच कर रहे थे उस समय JB कृपलानी जी जो थे महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था तो वे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी उनके सहयोगी थे। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने ही न्योता दिया था गांधी जी को चंपारण आने का। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी और राजकुमार शुक्ल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब जो है संबंधित थे। चंपारण कृषि जो जाति समिति के सदस्य कौन थे, तो ये थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी जी। तो ये सब उनसे संबंधित थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात जो है गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ पर, चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था कौन था, चंपारण था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल जी ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसे जो है तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें गांधी जी का सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो महात्मा गांधी जब चंपारण में सत्याग्रह कर रहे थे तो गांधी जी का विरोध किसने किया था, तो ये किया था NG रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था, तो उसका कारण था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाई स्थगित नहीं की थी। अकाल पड़ने के बावजूद भी वो टैक्स के रूप में फसल वसूल करते थे। तो आगे देखिए गांधी जी से जो प्रारंभिक उनके आंदोलन थे हम लोगों ने देख ली। अब जो है किसान आंदोलन एवं किसान सभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि चंपारण, वारदौली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है। देखिए जो बिजौलिया आंदोलन है
इसको बोला जाता है भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी इससे नहीं जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो जो नाई धोबी बाइकॉट, जो सामाजिक बाइकॉट था, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में। और कहाँ पर? यूपी के जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। ये बात आप याद रखिएगा। वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो वो कौन सा प्रदेश था? अवध था, यूपी में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को सही सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन कहाँ पर चलाया था? बिहार में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन NWFP यानी कि हमारा जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, तो वहाँ पर चलाया गया था। स्वामी रामानंद ने कहाँ पर चलाया गया था? हैदराबाद में। अब्दुल हमीद खान ने कहाँ चलाया था? दक्षिणी असम में। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? अवध में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि लगान का नकद में परिवर्तन करना। क्योंकि इससे क्या था कि लगान को नगद रूप में लिया जाए, उनकी फसलें ना, गेहूँ वगैरह जो भी वो उपजाते थे उसको बदले में नगद के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे कौन थे? अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से था? ये बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इनका संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले। वह प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार में किसान आंदोलन के साथ में जुड़े हुए थे। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? फजलुल हक के द्वारा। वकास्त संघर्ष जो है, इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बंगाल के तिभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। इस आंदोलन की मांग क्या थी? मुख्य मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना। तो जो लगान वसूला जाता था, 50% वसूला जाता, तो इसको कहा जाता था, इस आंदोलन के दौरान इसको 33% करने की मांग की गई थी। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के जिस आंदोलन में दी थी। जब उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबद्ध स्थान कहाँ पर है? तो वो वही पूछा गया कि कहाँ पर यह भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था पोचमपल्ली से। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना राज्य से। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो अगला जो वीडियो बनेगा वहाँ से हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से स्टार्ट करेंगे और आगे तक बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।